जय दोस्तों, वंदे मातरम। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हम अच्छी बात करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार, सब बढ़िया तरीके से हो, अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन आज सुबह सुबह ऐसा लगता है कि हर्षा भोगले साहब ने कुछ चाय में ज्यादा ही शक्कर डाल ली और इसीलिए उनको चीनी का ही नशा हो गया। सबसे पहले आप इन स्कोर्स को देखिए जो मैं आपको स्कोर अभी बता रहा हूं। 8, 6, 23, 17, 3, 44, 5, 23, 41, 28, 17, 6। कुल मिलाकर 12 इनिंग्स, 221 रन और 20 का एवरेज। 12 इनिंग्स, 221 रन, 20 का एवरेज। अब एक क्रिकेटर के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो ये कहीं से कहीं तक भी एक अच्छा एवरेज नहीं है, बल्कि आप इसे बुरा ही एवरेज कहेंगे अगर आप इसको एक बैट्समैन के तौर पर देखें। अब इसी बैट्समैन के हक में आज हर्षा भोगले ने एक बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि आई वरी व्हेन रिपोर्ट्स ऑन दिस सीरीज कैजुअली मेंशन दैट केएस भरत हैजंट डन वेल इनफ। इनका कहने का मतलब है कि मुझे चिंता होती है उन रिपोर्ट्स उन आर्टिकल्स को पढ़ के जिनमें लिखा रहता है कि एस भारत ने इस सीरीज में अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया। वो आगे लिखते हैं कि हाँ, उसने अभी तक कोई बहुत ज्यादा रन डिलीवर बैट से नहीं किए हैं, लेकिन जो उसकी कीपिंग है भैया वो टॉप क्लास है। और वहीं पर एक कीपर के पास में दो स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर वो उनमें से कोई एक स्किल भी डिलीवर कर रहा है तो भाई अच्छी बात है। उन्होंने लिखा कि while a keeper must deliver with two skills, we tend to measure his performance almost entirely by one metric, which is unfair। मतलब कि एक कीपर को दो मैट्रिक्स के अंदर आप परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो किसी एक में भी परफॉर्म कर रहा है जो कि उसकी कीपिंग है तो बेहतर ही है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने सबसे बड़ी बात अभी जो एक 30+ स्कोर बनाया था पिछले मैच में, आप उसको कैसे भूल सकते हैं। मतलब कि आप जरा सोचो कि 12 इनिंग में बंदा एक हाफ सेंचुरी नहीं मार पाया। और ऐसा नहीं है कि केएस भरत को मौका नहीं मिला था, अच्छा खासा मौका मिला था और ऐसा मौका मिला था जहां पर उसको परफॉर्म करना चाहिए था। सबसे बड़ा मौका तो फर्स्ट टेस्ट मैच में ही था, जहां पर कि वो बुरी तरह से चूक गया। लेकिन नहीं, हर्षा भोगले साहब, मैं जानता हूं क्रिकेट की बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बट स्टिल वो कुछ इस तरीके की यहां पर बातें कर रहे हैं जैसे कि उनको शायद जानबूझकर किसी ने बोला हो कि भाई इस बंदे की तो तुमको तारीफ करनी ही करनी। देखिए, मैं यहां पर ये सब बातें इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग यहां पर ईशान किशन जैसे एक विकेट कीपर को, जो कि अच्छा खासा खेल दिखा चुका है, टेम्परामेंट है उसके पास में, उसको बाहर करके हम लगातार दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। फिर चाहे वो केएस भरत हो, संजू सैमसन हो, और कौन, जितेश शर्मा हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि हम ईशान किशन की जगह पर खिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये खिलाड़ी आके परफॉर्म ना करें तो आप बताइए ना हम क्या करें। भाई केएस भरत के जो ये स्कोर मैंने आपको बताया, ये स्कोर वाकई में बहुत बुरे बद से बदतर हैं। मतलब आप इनके पूरे टेस्ट मैच के करियर को देखें तो इन्होंने वही 7 मैच खेले, 7 मैचों में 12 इनिंग है। इन 12 इनिंग में से एक बार ये नॉट आउट गए हैं। 221 टोटल रन बनाए हैं। हाई स्कोर इनका 44 का है। मात्र 20 का इनका एवरेज है। मतलब आप देखिए ना यार, 7 टेस्ट मैचेस से बंदा एक हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाया है और आप होगी बस लगे हुए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर्षा भोगले की बात से सिर्फ मैं ही इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, और भी कई सारे लोग हैं जो कि इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो उनके ट्विटर की तरफ चल के जरा देखते हैं कि लोग उनको जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये है वो हर्षा भोगले का ट्वीट जो कि उन्होंने आज सुबह सुबह उठते से या 8:15 कर दिया। या तो ये रात भर के सोई नहीं है, या फिर आज इनको किसी ने सुबह सोने नहीं दिया। पहला यहां पर आप पढ़े, सुजीत लिखते हैं यहां पर कि आपने क्या बेन फोक्स की कीपिंग को देखा। बेन फोक्स मतलब जो इंग्लैंड के विकेट कीपर, उनकी यहां पर बात हो रही है कि क्या आपने बेन फोक्स की कीपिंग को देखा है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड क्लास। और बेन फोक्स एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी है। बात यह है, जो बात हम कहते हैं ना कि आज की तारीख में बहुत सी बातें जो कि चेंज हो चुकी हैं। आज की तारीख में अगर आप एक कीपर हो तो आपको एक अच्छा बैट्समैन होना ही होना चाहिए। ये बात यहां पर सुजीत जी ने कही है। ड्रिंक्स ब्रेक की यहां पर बात करें तो भैया इन्होंने लिखा है कि कांट बिलीव यू आर सपोर्टिंग हिम। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका पुअर फॉर्म है, वो बैट से भी है और कीपिंग स्किल्स ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो कुछ ज्यादा ही बाइस देता रहता है पूरे मैच में, और इसी से एक बड़ा रिजल्ट में भी अंतर आ जाता है। विपिन ने लिखा है कि हिज कीपिंग वाज जस्ट डिसेंट, नॉट टॉप क्लास, एंड व्हेन यू लुक एट हिज बैटिंग ही सीम्स मोर स्केयर्ड देन कॉन्फिडेंट। मतलब कि बैटिंग में तो ऐसा लगता है कि एस भरत को देखकर कि वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, बल्कि कि वो एक खिलाड़ी है इसको सोचकर। और सबसे बड़ी बात, नॉट इवन गोइंग फॉर रन्स, वो रन भी नहीं बनाता, बस टिका रहता है। इवन द वे ही गॉट आउट दोस डिलीवरीज वर जस्ट कैजुअल, इट्स ऑब्वियस क्वेश्चंस विल बी रेज्ड। सवाल खड़े हुए तो यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। इन्होंने लिखा है, हिज कीपिंग हैज बीन ऑर्डिनरी इफ एनीथिंग, मिस्ड अ मैसिव स्टंपिंग ऑफ ओली पॉप। ही इफ ही हैड प्लेड हिज पार्ट विथ रन्स वुड हैव एटलीस्ट समवॉट मेड फॉर इट। मतलब कि बंदा रन भी नहीं बना रहा है। इनने क्या लिखा है भैया, टू मेनी टाइम्स ही हैज थ्रोन हिज विकेट अवे टू पुअर शॉट्स। Also don't know if we can't afford the luxury of a specialist wicketkeeper who can't bat much any longer। मतलब कि हमारे पास ऐसी लग्जरी भी नहीं है
कि आप एक ऐसे विकेट कीपर को खिला लो जो कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हो, बैट्समैन हो ही ना। आज की तारीख में आपको एक बैट्समैन चाहिए होता है जो कि विकेट कीपिंग कर सके, ना कि एक ऐसा विकेट कीपर जो कि बैटिंग कर सके। मतलब हमें बैटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। हिज कीपिंग हैज बीन टॉप क्लास, कम ऑन हर्षा। मतलब यहां तो समझ में ही आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं पंकज भाई। वी हैव बेटर विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इफ के एस भरत इज सेकंड बेस्ट विकेट कीपर इन इंडिया? More than 35 plus Ranji teams, still we can't find a wicketkeeper batsman. Have you listened and Jagdishan name? There are few more. मनोज लिखते हैं कि हर्षा, आई थिंक हियर यू आर अ लिटिल बिट इंक्लाइंड एंड इट सीम्स फेवरेटिज्म. बीइंग एन ऑनेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर, डू यू थिंक ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन प्लेइंग 11? आई डोंट थिंक सो. मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ मैं ही, मतलब यहां पर हर्षा भोगले की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप वाकई में देखिए ना, जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, लेकिन यहां पर बस वही चल रहा है. अच्छा, और उसके बाद फिर सीना चोरी भी हुई. हर्षा भोगले ने उसके बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि ऑन द विकेट कीपिंग इशू, दिस इज फ्रॉम माइकल एथर्टन. मतलब माइकल एथर्टन के बयान को उन्होंने कोट किया है कि व्हाट अ प्लेजर इट हैज बीन टू वॉच द आउट क्रिकेट फ्रॉम बोथ टीम्स ऑर्केस्ट्रेटेड सुपर बाय टू फाइन विकेट कीपर्स. मतलब अभी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए फिर एक इंसान की बात को उठा के लिया है. अरे भैया, आप गेम के कॉन्टेक्स्ट में भी तो देखो ना. सामने वाले को देखकर मजा आ रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपका भारत जो है वो ये एकदम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो गया है. वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बात वहीं पर खत्म. विकेट कीपिंग में वो कई सारे बाइस दे रहा है, विकेट कीपिंग में वो स्टंपिंग को छोड़ रहा है, जब वो रन बनाने के लिए आता है तो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो स्कोर नहीं बड़े कर पा रहा. ये चीजें काफी है. हमको किसी और का जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि भाई वो बंदा सही खेल रहा है. जैसे हम लोगों को किसी और जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है ना कि नहीं, हम जैसा खेल रहे हैं हम जानते हैं, वैसे ही कोई और थर्ड पर्सन वैसे भी नहीं चाहिए. और इसीलिए हर्षा भोगले की इस समय सोशल मीडिया पर इतनी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यहां पर फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं. ईशान किशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भैया? भाई, बंदा मेंटल फटीग के कारण मैच से बाहर हुआ है. क्रिकेट टीम से वो ड्रॉप खुद हुआ मेंटल फटीग के कारण. मेंटल फटीग क्यों हुई? बंदे को टीम में रख के रखा था, लेकिन उसके बाद भी उसको खिला नहीं रहे थे. अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक खिलाड़ी को खिलाओगे नहीं, बार बार उसको उसी कंडीशन में बना के रखोगे, तो वो तो दिमागी तौर पर परेशान हो गई ना. लेकिन कितने ट्वीट किए थे हर्षा भोगले ने इतने बढ़िया ईशान किशन के लिए? सिंपल सी बात है यार, यहां पर फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं तो दिखता ही है. आप मुझे बताएं, आपका क्या कुछ कहना है. मेरे से फिलहाल उतना ही. जय हिंद, जय भारत.